ओके। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा ये चीजें जानेंगे कि कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों तैरती है, कैसे उसके हम लोग वॉल्यूम के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब हम लोग वॉल्यूम के टर्म में समझ जाएंगे तो फिर हम उसको डेंसिटी के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिकली जिस चीज में तैरार है उसकी डेंसिटी कैसी हो रखी है ये है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे लिए इस वजह से आसान हो गया क्योंकि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ दिया तो फिर उसके बाद फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से पढ़ दिया था। तभी हमें कोई भी आने वाले आज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक बकेट है ना, और इस बकेट में पानी भरा हुआ है और मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो इसमें वुड डालो। तो जब तुम लकड़ी डालोगे तो लकड़ी ऊपर तैरेगी, है ना, लकड़ी आराम से ऊपर तैरेगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है इसमें एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा डाल दो, तो आयरन का टुकड़ा तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि जो नील होगी वो तुरंत मतलब क्या कहते हैं जाके तुरंत नीचे ऐसे करके गिर जाएगी, है ना। तो ये हुआ कैसे? ये इसमें मुझे मालूम है कि जब भी भैया कोई चीज फ्लोट होती है या फिर मतलब कोई भी चीज बहती है तो उसमें बेसिकली दो फोर्स लग रहे होते हैं। एक वो फोर्स जो उसको ऊपर से नीचे की तरफ भेज रहा होता है, मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है ना। तो जैसे मान लो कि ये जो नील है, जो मतलब कीली है ना, इस नील पे भी मतलब क्या कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, मतलब कि एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। वेरी गुड। और फिर बॉयंट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था भैया कि एक बॉयंट फोर्स होता है जो लिक्विड आपको ऊपर की तरफ लगाता है ना, ऊपर साइड लगाता है। चलो ठीक, ये हमने समझ लिया। तो ये क्या हो गया, बॉयंट फोर्स हो गया, जिसको हम लोग अपवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं या तो हम उसको अपथ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा या फिर फ्लो करेगा, वो उसके इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कितना है, मतलब कि नेट रिजल्टेंट कितना है। अगर मैं बोल देता हूं कि तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अपथ्रस्ट कम लग रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। और अगर मान लो कि अपथ्रस्ट फोर्स मतलब क्या कहते हैं ज्यादा लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स कम लग रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ से रहेगा, है ना। तो हमें क्या चेक करना है, तुम्हारा नेट मैग्नीट्यूड, है ना, नेट मैग्नीट्यूड फोर्स चेक करना है कि तुम्हारा कितना मैग्नीट्यूड फोर्स किसका ज्यादा तुमको दिखाई दे रहा है, अपथ्रस्ट का दिखाई दे रहा है या तुम्हारा डाउनवर्ड का दिखाई दे रहा है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ डाउनवर्ड का दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस बात है वो डूबता हुआ चला जाएगा। अगर मान लो कि अपथ्रस्ट का फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम ये चेक करते हैं कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि डाउनवर्ड जो फोर्स है वो तुम्हारा 10 न्यूटन का लग रहा था। किसका लग रहा था? 10 न्यूटन का लग रहा था। और जो तुम्हारा अपथ्रस्ट फोर्स था वो तुम्हारा 12 न्यूटन का लग रहा था। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स आया वो कितना आया? तुम्हारा 2 न्यूटन आया, है ना। कि मतलब टोटल 2 न्यूटन का फोर्स तुम एक्स्ट्रा तुम ऊपर लगा रहे थे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा तैर रहा था। अब मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट का वेट मतलब क्या कहते हैं 14 न्यूटन था, 14 न्यूटन था। तो क्या होगा कि जब तुम इस 2 न्यूटन को उससे माइनस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे ऑब्जेक्ट का वेट अब एक्चुअली में 12 न्यूटन हो गया। तभी वो मेरे को ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हल्का लगने लगता है। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ तो आपने एक ऐसी रीडिंग बताई कि जिसमें डाउनवर्ड फोर्स मतलब क्या कहते हैं कि कम था, डाउनवर्ड फोर्स कम था, अपवर्ड फोर्स ज्यादा था। तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट किया और उस ऑब्जेक्ट के फ्लोट होने ऊपर जाने की वजह से आपको पता चल गया कि हाँ उसका वेटलेस की मतलब वेट की कम कंडीशन आ रही है। ठीक, वेरी गुड। तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाए और अपवर्ड फोर्स कम हो जाए। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे मान लो कि इस बार मैं डाउनवर्ड फोर्स को मतलब मान लेता हूँ कि 14 न्यूटन ले लेता हूँ। मैंने बोल दिया कि 14 न्यूटन हो गया और तुमने जो अपथर्स फोर्स लगाया वो टिकल 10 न्यूटन का लगाया। तो रिजल्टेंट फोर्स जो तुम्हारा 4 न्यूटन का आ रहा है वो तुम्हारा डाउनवर्ड का आ रहा है। तो अगर वो तुम्हारा डाउनवर्ड का फोर्स का आ रहा है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे की ही ओर जाएगा। ठीक, ये भी हमने समझ गए। तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स हो और जो तुम्हारा अपवर्ड फोर्स हो दोनों ही बराबर लग रहा हो। तब क्या होगा? तो उस केस में मुझे कोई बता सकता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट तैरेगा या फिर तुम्हारा डूब जाएगा? अगर मान लो कि डाउनवर्ड फोर्स भी अगर 10 न्यूटन का लग रहा है और अपथ्रस्ट फोर्स भी 10 न्यूटन का लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स तो तुम्हारा 0 न्यूटन हो गया। तो उस केस में तुम्हारा भैया ऑब्जेक्ट फ्लोट तैरे, करेगा। हाँ फ्लोट करेगा, मतलब वो भी तुम्हारा तैरेगा, वो भी तैरेगा, लेकिन वो तुम्हारा सरफेस पे नहीं दिखाई देगा। अगर जैसे मान लो कि मैं एक जैसे मान लो कि पानी की एक लेयर है ये, है ना, कंसीडर करो ये एक पानी की लेयर बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक पानी की लेयर हो रखी है। आ जाओ, ये मैंने पानी की लेयर बना दी है ना। और इसको मतलब क्या कहते हैं कि और मतलब क्या कहते हैं टॉप से ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ से तुम्हें पानी की लेयर स्टार्ट है ना ये। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे साइड दिखाई देगा।
अगर मैं बोल देता हूँ कि अपवर्ड फोर्स जाता है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट तैरता हुआ दिखाई देगा और उसका ऊपर वाला पोर्शन सरफेस पे दिखाई देगा, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जो तुम्हारा नेट फोर्स है, जो नेट मैग्नीट्यूड फोर्स है, वो तुम्हारा जीरो हो रखा है, तो वो तुम्हारे सरफेस पे नहीं होगा, मतलब सरफेस के जस्ट ऊपर नहीं दिखाई देगा, सरफेस के जस्ट नीचे दिखाई देगा, मतलब कि पानी के जस्ट नीचे दिखाई देगा, ऐसा होगा, है ना। ये लगेगा कि वो इंटीग्रेट हो रहा है, ये सारी चीजें। और ऐसा तुमने कहाँ देखा है? जैसे तुमने कभी भी पानी में तेल डाला होगा, या फिर तुमने कभी टार डाल दिया होगा, है ना। टार अगर तुमने कभी देखा होगा कि समुद्र में तुम्हारा वो जा रहे थे, मतलब क्या कहते हैं कि जहाज, उसमें तेल भरा था और तेल भरते ही वो तुम्हारा अचानक से वो गिर गया। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया, हाँ। है ना। तो देखो अभी तो मैंने तुमको बस केवल मतलब क्या कहते हैं कि उसके टर्म में, फोर्स के टर्म में समझाने की कोशिश की है कि कोई चीज फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी, है ना। लेकिन अभी जो तुमने जाना है उसमें जो तुमने नेट वेट वाला जाना है ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन समझते हैं, है ना। फिर और अच्छे समझेंगे कि हाँ बोट कैसे फ्लो करता है दोनों तरीके से, कि वॉल्यूम के टर्म में कैसे करता है, तुम्हारा डेंसिटी के टर्म में कैसे करता है। तो फिर आज का जो हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जिसमें हम लोग एवरेज डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे। तो फिर कल से फिर हमारा केवल डेंसिटी बचेगा और फिर तुम्हारा एवरेज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। ये आ जाओ दिखाते हैं। ठीक, इसके हाथ में देखो एक कॉइन है ना। क्या है ये? तुम्हारा कॉइन है, इसको जैसे ही डाला आराम से ये गिर गया, ठीक है। दूसरा डाला, ठीक है, जैसे मान लो कि लकड़ी का टुकड़ा, या जैसे ये देखो ना, ये क्या लकड़ी का टुकड़ा है, इसको डाला, ये आराम से ही तैर रहा है ना। तो अभी अभी अगर जैसे बहुत अगर तुमने डीपली समझ लिया होगा ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, तो इसके पीछे का तुमने डिस्प्लेस वाटर वाला भी कंसेप्ट जान गए होगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना जानो कि हाँ यार, दो तरीके के फोर्स लगते हैं जब भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में होता है। एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो कि ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से आता है ना, डाउनवर्ड फोर्स लगता है। और एक तुम्हारा फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स होता है, जो तुम्हारा लिक्विड लगाता है और वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को ऊपर करने की कोशिश करता है। अगर मान लो कि इसका जो फोर्स है, जो बॉइंट फोर्स है, वो जो लिक्विड ने लगाया वो कम लगाया है एज कम्पेयर टू जो वेट है जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, जैसे वो सिक्के वाले केस में हुआ था, है ना। और अगर मान लो कि जो तुमने बॉइंट फोर्स लगाया है वो लिक्विड में, वो तुमने एकदम इक्वली लगाया है जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का वेट है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, है ना, लेकिन वो सरफेस पे जल्दी दिखाई नहीं देगा। और अगर मान लो कि बॉइंट फोर्स जो तुमने लगाया है वो तुमने वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा लगाया है, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा लिक्विड के ऊपर आएगा और दो फिर उसके बाद वो फ्लोट करेगा, ऐसे फ्लोट होते हुए दिखाई देगा, ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या डूब रहा है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितना है इन दो फोर्सेस के बीच में, है ना, कि वेट का क्या है और तुम्हारा बॉइंट फोर्स का क्या है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, कौन किसको ज्यादा कंप्लीट कट कर रहे हैं। तो ये हो गया, है ना। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करेगा जब उसमें एक अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा वो इतना ज्यादा लग रहा होगा कि हाँ वो तुम्हारे डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम कर दे रहा होगा, मतलब कि कम कर दे रहा होगा, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। यश, इसका आंसर बताओ। भैया शो नहीं हो रहा। हाँ। What two forces act on an object when it placed in a liquid? भैया weight and buoyant force. वेट एंड बॉइंट फोर्स, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। ये क्वेश्चन नहीं शो हो रहा, दिख गया। Why does a piece of wood float in water while a piece of iron sinks? हम्म। ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जिसमें तुमने क्या बोला कि भैया बॉइंट फोर्स ग्रेटर है, या तो वो इक्वल है किसके वेट के, आपके मतलब क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है ना, while the buoyant force is less than its weight। चलो ठीक, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The buoyant force described as the force that pull an object downward, pushes an object upward, causes an object to spin, create function, may friction with the liquid. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश।
If the buoyant force exerted by a liquid is less than the weight of an object, what will the object do? भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन बी है ना, अगर बॉइंट फोर्स कम लग रहा है तो। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What happens when the buoyant force exerted by a liquid is equal to the weight of an object? The object will float. द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। According to the text, when does an object float in a liquid? Option C. ऑप्शन सी। वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, अब देखो मैं तुमको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में क्या होता है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की मतलब कोई चीज फ्लोट कर रही क्यों नहीं, कैसे कर रही। तो हमने अभी जान लिया क्या कि भैया जो आपका जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे मान लो कि मैं कोई भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो भैया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, और ठीक वैसे ही आपका मतलब क्या कहते हैं, एक बॉइंट फोर्स होता है। वो बॉइंट फोर्स मतलब क्या कहते हैं, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये चीज है। तो अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो आपका मतलब वो चीज फ्लोट करेगी। या तो फिर मान लो कि मतलब क्या कहते हैं कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा मतलब कम है और जो तुम्हारा बॉइंट फोर्स है वो आपका ज्यादा हो गया तो हो सकता है ना। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि कोई चीज मतलब आर्किमिडीज ने क्या निकाला, बॉइंट फोर्स के बारे में बताया कि हाँ बॉइंट फोर्स कैसे एक्चुअली में आता है। तो बॉइंट फोर्स को कैसे बताया कि यार बॉइंट फोर्स तुम्हारा बेसिकली वो फोर्स होता है कि कितना ऑब्जेक्ट तुम्हारा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। वाटर का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वाटर जो डिस्प्लेस हुआ उसका वेट कर रहा है। इस चीज को समझना, ये मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये एक बीकर है या फिर है ना, और इस बीकर में पूरा पानी भरा हुआ है। तो तुमने इसमें कोई भी अगर पत्थर डाला है तो जो भी पत्थर तुमने डाला है उसमें कितना बॉइंट फोर्स लग रहा है ये तब पता चलेगा कि कितना वो पानी बाहर को निकाल रहा है या फिर वो कितना पानी तुम्हारा मतलब का डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर मान लो कि तुमको अगर पता करना है तो तुम एक काम करो, इसको पर्टिकुलरली मतलब क्या कहते हैं पूरा ब्रिम तक भर लो, मतलब कि ऊपर तक भर लो। तो जैसे तुम पत्थर डालोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा पानी यहाँ इस तरह से चू जाएगा, इधर से चू जाएगा। तो अगर तुम मान लो कि उसको कलेक्ट कर लेते हो है ना, किसी चीज में कलेक्ट कर लेते हो और तुम उसमें वेट करके देखते हो कि हाँ यार इसका वेट कितना आ रहा है, पानी का वेट। तो अगर मान लो कि तुम पानी का वेट चेक करोगे तो जितना भी वेट आ रहा होगा तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार वो तुम्हारे बॉइंट फोर्स के इक्वल है। वो कितना, वो बॉइंट फोर्स के इक्वल है। और अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीटली इमर्स्ड हो रखा है तो वो जो बॉइंट फोर्स है वो जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कंप्लीट बॉइंट फोर्स है, मतलब अब उससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो अब अगर उससे ज्यादा नहीं लग सकता तो फिर ऑब्जेक्ट फ्लोट भी नहीं करेगा क्योंकि अगर डूबा हुआ है ना। और तो उस समय ये पता चल जाता है कि हाँ डाउनवर्ड फोर्स उसका ज्यादा लग गया, उसका अपवर्ड फोर्स अब कम लग रहा है ये। लेकिन जितना लग सकता था वो उतना उसने बता दिया कि हाँ इससे ज्यादा तुमने किया, इसी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम बड़े आराम से डूब गए। ये था। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यही बताया कि जब भी कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो उसके किसके इक्वल होता है, जितना वाटर तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ है। तो हम इस तरीके से ये भी कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है लिक्विड में है ना तो वो किसके बराबर होना चाहिए, तुम्हारे वेट ऑफ तुम्हारे ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में ये बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट तब करेगा जब उसका जो वेट होगा वो उसका मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय के इक्वल होगा। मतलब कि अगर मान लो कि ये मैं फिर से दिखाता हूँ, ये तुम्हारा एक बीकर है। बीकर के अंदर हमने ये जो ऑब्जेक्ट डाला इसका वेट कितना भी ले लो, मैंने बोल दिया इसका वेट तुम्हारा 10 न्यूटन है ना। ये हो गया। तो ये तुम्हारा तभी फ्लोट करेगा जब ये तुम्हारा 10 न्यूटन का तुम्हारा पानी मतलब क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया होगा, तभी फ्लोट करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा 10 न्यूटन का जो पानी बाहर निकला है वो तुम्हारा डिस्प्लेस्ड वाटर है। वो क्या है, वो तुम्हारा डिस्प्लेस्ड वाटर है। और जब तुम डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट चेक करते हो तब तुमको पता चलता है कि हाँ यार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा एक तरीके का अपवर्ड फोर्स है, वो बॉइंट फोर्स है। तो मैंने देखा कि यार हाँ अगर मान लो कि वेट जो ऑब्जेक्ट का वेट है और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिस्प्लेस वाटर का वेट है, अगर वो इक्वल हो रहा है मतलब कि बॉइंट फोर्स भी इक्वल हो रहा है और डाउनवर्ड फोर्स भी इक्वल हो रहा है तभी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। और अगर मान लो कि किसी भी हाल में कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि जिसमें आपका वेट ज्यादा है, डिस्प्लेस वाटर ज्यादा नहीं है ना, मतलब कि अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा नहीं है, तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यार वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा।
तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फ्लोटेशन की बात हो रही है, डूबने वाली बात नहीं हो रही है कि कोई चीज तैर रही है, कैसे तैर रही है ना? एक बार फिर से दिखा देता हूँ, समझो इस बात को। पानी यहाँ तक भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है? यहाँ तक पानी आराम से भरा हुआ है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के पानी यहाँ तक भरा हुआ है। मैंने बोला कि यार तुम्हारा ऑब्जेक्ट तैरता है, ये कैसे डिफाइन करते हो? तो तुमने बोला कि यार जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड, जो लिक्विड वो बाहर निकाल रहा है उसके वेट के बराबर होना चाहिए, है ना? तो जैसे मान लो यहाँ तो लिक्विड बाहर बहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहां तक है नहीं, मतलब क्या कहते हैं, ऊपर तक भरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम्हारा वो नहीं बताएगा, एवरेज नहीं बढ़ा देगा। तो अभी तक यहाँ पाया जा रहा है, जैसे मान लो पहले यहाँ तक पाया जा रहा था, अब यहाँ तक पाया जा रहा है ना? पहले यहाँ तक पाया जा रहा था प्रीवियसली, अभी अब यहाँ पाया जा रहा है ये। नहीं तो अगर मान लो कि मैं इसको ब्रिम तक ही भर देता हूँ, मान लो कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रिम तक भर रहा हूँ, और अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक, इसको हटाता हूँ, तो अब अच्छे से तुमको समझ में आएगा, ठीक है? ये देखो, अभी समझना इस चीज को, ठीक है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत आसान है टॉपिक, को रिलेट कर पाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन ही बनी रहती है फिर। ये है, मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब कि ऊपर की ओर बह रहा है। तो हमने भैया पढ़ लिया था कि हाँ भैया, जब भी आपका डाउनवर्ड फोर्स कम लगेगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आपका वो बड़े आराम से बहेगा, ठीक है? या तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए। तो लेकिन भैया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तो ये बोलता है कि जो तुम्हारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो अगर आपका मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर है, तभी आपका मतलब चीजें फ्लोट होगी। तो समझ में नहीं आया? तो भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने भी तो यही बताया कि अगर मान लो कि तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा 10 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का है। और जब तुम इसको पानी में डालोगे तो मुझे मालूम है कि इससे पानी गिरेगा, क्योंकि ये ब्रिम में है, क्योंकि इसका एक वॉल्यूम है, इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम है। और ये तुम्हारा किसका स्पेस लेने जा रहा है? तुम्हारा इसका लिक्विड का स्पेस लेने जा रहा है। तो ये क्या करेगा? पानी को गिराएगा, अपनी उस जगह से हटाएगा। तो उसने पानी को गिराया। तो अगर मान लो कि इसने 10 न्यूटन का पानी गिराया, 10 न्यूटन का पानी गिराया, तो तुम्हारा मतलब क्या है कि बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होता है? तुम्हारा जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर वाटर 10 न्यूटन का डिस्प्लेस हुआ है, तो मतलब बॉयंट फोर्स भी उसमें 10 न्यूटन का लग रहा है। तो मुझे बताओ, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स और बॉयंट फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मुझे। हेलो कुलदीप, यश, समझ में आया? हाँ भैया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, मतलब बोलो बोलो जरा। हाँ भैया, मतलब कि आपने बॉइंट फोर्स के बारे में बताया। ये म, कुल मिला के या तो हमको डाउनवर्ड फोर्स को कम करना है या तो हमको इक्वल करना है। फ्लोटेशन क्या बोलता है कि जो तुम्हारा वेट है, वो तुम्हारा वेट मतलब क्या कहते हैं, वाटर के डिस्प्लेस वेट के इक्वल होगा तभी तुम्हारा फ्लोट करेगा, या तो कम होना चाहिए। तो और इक्वल की कंडीशन में कैसे? मैंने बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है ना, वो 10 न्यूटन का है। तो मुझे मालूम है कि वो पानी को गिराएगा। तो पानी को जब गिराया तो मैंने चेक किया कि यार अगर मान लो कि ये 10 न्यूटन का ही पानी गिराया इसने, तो जब ये 10 न्यूटन का पानी गिरेगा तो मुझे मालूम है कि भैया डिस्प्लेस वाटर तुम्हारे बॉयंट फोर्स के इक्वल होता है। तो उसको मैंने बॉयंट फोर्स को भी 10 न्यूटन लिख दिया। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि हाँ यार, अगर डाउनवर्ड फोर्स भी 10 न्यूटन है और तुम्हारा बॉयंट फोर्स भी 10 न्यूटन है, दोनों इक्वल है, तो तुम्हारा मतलब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। चलो ठीक, वेरी गुड। मैंने बोल दिया इस बार जो इस बंदे ने मतलब क्या कहते हैं, इस ब्लॉक ने जो पानी गिराया, वो पानी तुम्हारा 10 न्यूटन का नहीं गिराया। उसने कितना गिराया? उसने बस केवल मतलब 8 न्यूटन का गिराया। तो ऑब्वियस ही बात है, इस बार मेरे को क्या देखने को मिला कि जो बॉयंट फोर्स है वो कितना लगेगा? 8 न्यूटन लगेगा। अब तुम मुझे तो, अगर बॉयंट फोर्स 8 न्यूटन लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक होगा या फिर फ्लोट करेगा? बताओ मुझे। अभिषेक बताओ। अपवर्ड कितना है? अपवर्ड फोर्स 8 न्यूटन का रहा है, क्योंकि डिस्प्लेस वाटर 8 न्यूटन का रहा है इस 10 न्यूटन के हाँ। ब्लॉक की वजह से। मतलब बहुत धीरे धीरे श्रिंक करेगा। हाँ, सिंक करेगा, वेरी गुड, है ना? और अभी ये देखो, इसी चीज को अभी हम लोग इसको और अच्छे से देख लेते हैं। मान लो कि ये ब्लॉक कितने का था? 10 न्यूटन का था। अब इसने क्या किया, जो वाटर डिस्प्लेस किया वो तुम्हारा 12 मतलब उसका कर दिया, 12 न्यूटन का कर दिया। 12 न्यूटन का अगर फोर्स को डिस्प्लेस कर देगा तो मतलब बॉयंट फोर्स कितना लगेगा? 12 न्यूटन लगेगा। तो इसका मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट कैसा फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा, ऊपर सिंक करेगा, क्या करेगा? फ्लोट फ्लोट। फ्लोट। फ्लोट करेगा ना, क्योंकि बॉयंट फोर्स ज्यादा हो गया। तो एक मिनिमम कंडीशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में एक मिनिमम कंडीशन डाली जाती है इस चीज की, कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट का वेट है ना, ऑब्जेक्ट का वेट अगर तुम्हारे उसके डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के अगर इक्वल हो गया,
तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं तैर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है ना, जितना डिस्प्लेस्ड वाटर आपका बढ़ेगा, है ना, जितना ज्यादा डिस्प्लेस्ड वाटर आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका बॉयंट फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका वो चीज तैरेगी। ये हो गया। तो जितनी भी चीजें तुम देखते हो ना तैरते हुए, तुम समझ जाना कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कराती है, और ज्यादा से ज्यादा जब वाटर को डिस्प्लेस कराती है तो जिसकी वजह से बॉयंट फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर वो बॉयंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मतलब क्या कहते हैं वेट के बराबर होगा तो तैर जाएगा, वेट से ज्यादा होगा तो तैर जाएगा, लेकिन अगर वेट से कम होगा तो वो आराम से डूब जाएगा। और इसी पूरे प्रिंसिपल के बेसिस पे तुम्हारा शिप काम करता है, सारी चीजें होती हैं, है ना। तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ। बहुत मतलब क्या कहते हैं कि क्लासिक है, अगर तुम इसको समझोगे तो ठीक तरीके से समझ पाओगे। ये है ना। अभी देखो, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, रुकना, दिखाएंगे अभी तुम्हें। एक बार अगर तुम बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का रूल, छोटा मोटा ये सारी चीजें जान लो, बहुत आसान हो जाता है फिर टॉपिक समझना, फिर कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे, है ना। इसी वजह से इसमें कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हाँ, बातें कर करके मतलब क्या कहते हैं कि समझो क्या टॉपिक बोलना चाह रहे हैं, क्या टॉपिक नहीं बोलना चाह रहा है। ये हो गया। ठीक। आ जाओ। पहले तुम इसको देखो। इसमें देखो, मान लो कि मैंने ये लकड़ी का ब्लॉक डाला, ये तैर रहा है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, इसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है या अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, बताओ मुझे। फिर से देखो, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी को मैंने पानी में डाला तो ये तुम्हारी तैर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है या अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, बताओ मुझे। अभिषेक, भैया कुलदीप। आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। बीच में गायब हो गई थी। अच्छा चलो ठीक, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा तैर रहा है ना, तो ये तुम्हारा इसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है या अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है। अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, चलो वेरी गुड, है ना। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि भैया इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया है वो मतलब क्या कहते हैं अपने वेट से ज्यादा किया है, सेल्फ वेट से इसने ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं ये बड़े आराम से तैर रहा है, क्योंकि भैया डिस्प्लेस वाटर बॉयंट फोर्स ही होता है तुम्हारा ऊपर वाला, है ना। ये हो गया। चलो आ जाओ। अब देखो, मैंने एक और मतलब डाला तो ये तुम्हारा डूब गया, तो इसका मतलब क्या चीज है कि इसमें मतलब क्या होगा, इसमें तो तुम्हारा मतलब इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया है वो इसके सेल्फ वेट से ज्यादा है या सेल्फ वेट से कम है। कम। कम है ना। वाटर डिस्प्लेस इसने अपने सेल्फ वेट से कम किया, जिसकी वजह से बॉयंट फोर्स भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है इसके वेट से, तभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट डूब गया। अभी अगर जैसे तुमको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से तुमको समझाता हूँ। ये क्या है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये वो हो गया, एक बकेट हो गई। बकेट में तुमने पानी भरा, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ तक तुमने पूरा पूरा ब्रिम तक नहीं, अगर नॉर्मल भी भर दोगे तो भी काम चलेगा। तुमने यहाँ तक पानी भरा और मैं बोलता हूँ कि चलो अब इसमें एक लकड़ी डालो और एक पिन डालो, ठीक है। लकड़ी का शेप कुछ ऐसा है कि वो तुम्हारे वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है ना। वाटर को क्या करता है, ज्यादा डिस्प्लेस करता है। मान लो कि लकड़ी का तुमने ब्लॉक डाला था, वो इस तरीके का था जो पानी को ज्यादा मतलब क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। तो अगर वो पानी को ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है मतलब कि अभी यहाँ है, अब यहाँ पहुंचा दे रहा है, ये ठीक है। तो अगर ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब क्या है कि बॉयंट फोर्स ज्यादा हो गया। तो अपने वेट से ज्यादा ये, अगर मान लो कि अगर तुम्हारा किसी भी चीज को वाटर को मतलब डिस्प्लेस कर पा रहा है तो मतलब बॉयंट फोर्स को ये अपने वेट से ज्यादा कर पा रहा है, और अपने वेट से ज्यादा कर पा रहा है तो बड़े आराम से तैर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं कीली की बात कर देता हूँ, तो कीली क्या है, कीली का वेट तो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब इसने क्या किया, इसने पानी को डिस्प्लेस तो किया, लेकिन पानी को इसने इतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं किया जितना इसका वेट है। जो इसने पानी का जैसे मान लो कि इसका वेट अगर 5 न्यूटन है, तो इसने जो पानी का जो वेट, पानी को जो डिस्प्लेस किया वो ज्यादा से ज्यादा 1 न्यूटन का था। अब 1 न्यूटन का है तो बॉयंट फोर्स भी 1 न्यूटन का लगेगा। तो जब बॉयंट फोर्स चेक किया गया डाउनवर्ड फोर्स से, तो पता चला यार 4 न्यूटन का नेट फोर्स निकल कर आ रहा है, और वो नेट फोर्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स है। तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ यार तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तभी तुमने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट तैरता है, कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो होता है। तो जैसे पहला वाला इसको दिखाया, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा तैर रहा है, क्यों, क्योंकि इसने अपने वजन से ज्यादा तुम्हारे वाटर को डिस्प्लेस किया, अपने वजन से ज्यादा डिस्प्लेस किया, बॉयंट फोर्स भी इससे ज्यादा लगा वेट से, तो ऑब्जेक्ट तैर रहा है।
लेकिन अगर मान लो कि मैं दूसरा ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, है ना, सेम उसका, तो मैं ये डूब गया, तो इसका मतलब क्या है यार, इसका जो वेट था उसमें इसने वाटर को डिस्प्लेस उतना नहीं किया जितना इसका वेट था, तो जिसकी वजह से बॉइंट फोर्स भी कम लगा, तो ये बड़े आराम से तुम्हारा डूब गया। तो यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है ना, कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो इक्वल होना चाहिए डाउनवर्ड बॉइंट फोर्स के, तभी ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा। और ऑब्जेक्ट तब तक आपका फ्लोट करेगा जब तक आपका जो बॉइंट फोर्स है वो उसके इक्वल है या तो उससे ज्यादा है, ये चीज है। अगर इक्वल से कम हुआ तो तुरंत वो आपका डूब जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसर ने बोला कि जो तुम्हारा बॉइंट फोर्स होता है वो तुम्हारे इस चीज के इक्वल होता है कि लिक्विड का वेट कितना तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा लिक्विड में तब तक तैरेगा जब तक मतलब उसका जो वेट है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तुम्हारे लिक्विड के वेट के डिस्प्लेस के बराबर हो रखा है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट तब तक करेगा जब तक उसका जो वेट है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय के इक्वल है। क्योंकि जैसे लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा हो जाएगा तो मतलब बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा आराम से तैरेगा। लिक्विड वेट अगर कम हो जाएगा, डिस्प्लेस लिक्विड वेट कम हो जाएगा तो बॉइंट फोर्स कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। इसी वजह से मिनिमम कंडीशन डाल दी कि हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो लिक्विड में है अगर वो उतना वो पानी को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारा फ्लोट करेगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, ये सिंपल हो गया है ना। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं। ठीक है, आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। यश, अभिषेक, Buoyant force C. बॉइंट फोर्स। चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Based on the provided text, what is the condition for an object to float in a liquid? The object weight is less than the displaced liquid. टू C. डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है। सी, यह कम होगा तब भी हो जाएगा। कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन हाँ तो ऑब्जेक्ट का इक्वल। फ्लोट होने का तब तक जब तक आपका ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तुम्हारे डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है। ज्यादा हो जाएगा तो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है अगर वो कम हो जाएगा तो भी तुम्हारा, नहीं क्या बोले कि ऑब्जेक्ट का वेट लेस है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, हाँ तो भी तैरेगा। लेकिन यहाँ मतलब फ्लोटिंग की कंडीशन, मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हाँ, ऑब्जेक्ट का वेट जब तुम्हारे डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल है तब तक ऑब्जेक्ट आपका बड़े आराम से तैरेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अगर यश है तो यश, नहीं तो फिर तुम मतलब अभिषेक। The buoyant force acting on a floating object is equal to the weight of liquid displaced by object. The, this is direct consequence of which principle? C. Archimedes principle. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। If an object is floating, what is the relationship between its weight and the buoyant force acting on it? हम्म The buoyant force is greater than the object's weight. इसमें भी इक्वल वाला भी है तो इसमें बी या सी होगा। नहीं तो यहाँ बॉइंट फोर्स लिख रखा है। अगर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से पूछेगा तो वेट ऑफ हाँ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ये हो गया है ना, ऐसा हो तो जाएगा। बी। नहीं, सी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं क्योंकि सी। वेट ऑफ लिक्विड तुम्हारा नेसेसरी कंडीशन देनी है, याद रखो, फ्लोट ठीक। करने की नेसेसरी कंडीशन देनी है ना। ये हो गया, इसका आंसर बताओ। According to the principle of flotation, an object will float in liquid if B. its weight is less than the weight of liquid displaced. नहीं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पूछ रहा है, मिनिमम कंडीशन। अच्छा, ये तुम्हारा सही है, अगर तुम ये सी है। कंसेप्ट लगाओगे कि हाँ उसका जो वेट है वो तुम्हारे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, नो डाउट फ्लोट करेगा। लेकिन वो कैसा फ्लोट करेगा, वो सरफेस पे दिखाई देगा, है ना, कि मतलब मान लो कि ये ऐसा है तो थोड़ा ऊपर साइड दिखाई देगा, ऐसा हम्म है ना।
लेकिन अगर मान लो कि उसको सरफेस में दिखना मतलब नीचे ही दिखना, लेकिन वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तुम्हारे डिस्प्लेस वेट के इक्वल होना चाहिए, ताकि जो तुम्हारा डिस्प्लेस वेट है वो तुम्हारा वाटर का जो डिस्प्लेस वेट है वो तुम्हारा बॉइंट फोर्स कहलाए। और बॉइंट फोर्स और तुम्हारा डाउन फोर्स अगर इक्वल है तो वो सरफेस पे फ्लोट कर रहा होगा, सरफेस के ऊपर नहीं फ्लोट कर रहा होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तुम्हारी एक मिनिमम कंडीशन बताता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा लिक्विड में फ्लोट करेगा तो वो कैसे करेगा, तब जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट का वेट तुम्हारे वाटर के वेट के जो डिस्प्लेस हुआ उसके इक्वल हो जाएगा। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। A floating object can be हम्म partly or totally submerged in the liquid. हम्म वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The liquid is displaced by which part of the floating object? हम्म B. The part of object that is submerged under the liquid. हम्म ठीक है, आ जाओ। अब देखो इसी चीज को देखो, जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये क्या है, ये शिप है ना। ये शिप जैसे ही मैं इसको लॉन्च करता हूँ तो देखो ये तुरंत जाके मतलब क्या डूबती नहीं है, ये क्या कर रही है, तैर रही है। और ये तैर क्यों कर पा रही है तुम देखो, क्यों, क्योंकि इसने वाटर को डिस्प्लेस किया है। क्या किया है, वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो इसका जो वेट है, अभी तो अगर देखा जाए जो इसका वेट है वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसका एवरेज वेट कम हो गया। तो अभी वो तुमको उसके बारे में बताएंगे, एवरेज डेंसिटी के बारे में बताएंगे बाद में। लेकिन अभी तुम ये देखो कि ये तुम्हारा बड़े आराम से तैर क्यों रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया बोट तब तक तैरेगी जब तक जो अपवर्ड फोर्स है, जो बॉइंट फोर्स है वो वाटर से इस पे लग रहा होगा। और वो अपवर्ड फोर्स क्या कहलाता है, बॉइंट फोर्स कहलाता है। और वो इतना लगना चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे जैसे मतलब क्या कहते हैं कि आप इसमें वजन बढ़ाते जाओगे, वजन बढ़ाते जाओगे, वजन बढ़ाते जाओगे, तो वाटर भी डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा, उतना होने करेगा। लेकिन एक समय के बाद अगर आपने उस पर ज्यादा वजन बढ़ा दिया तो अब उससे ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या हो रहा है कि वाटर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। बॉइंट फोर्स की वैल्यू एकदम सटीक हो गया, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। लेकिन वेट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी बोट डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, बोट डूब जाएगी, है ना। तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराना है तो अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए पानी से, और ये अपवर्ड फोर्स होता है तुम्हारा बॉइंट फोर्स। मतलब कि ये तुम्हारा वाटर तुम्हारा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन है ना, जैसे जब भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बोट को आप पानी में डालते हो तो ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से बॉइंट फोर्स भी इंक्रीज होता है। जैसे अभी हमको यहाँ दिखाई दिया है ना बगल में कि हमने जब इसको डाला तो जिसकी वजह से जो ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ तो उसमें बॉइंट फोर्स भी नीचे से ज्यादा ज्यादा आया, है ना। ये चीज समझ में आ गया। और लेकिन धीरे 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 मतलब क्या कहते हैं इसमें, मतलब क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये तब तक बोट तैरेगी जब तक आपका जो वेट ऑफ लिक्विड है वो किसके इक्वल है, तुम्हारे बॉइंट फोर्स के इक्वल है ना। एक तरीके से बोल सकते हो ये इक्वल है। इससे आपको बॉइंट फोर्स आ जाएगा, और तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से तुम्हारा वेट के हिसाब से बॉइंट फोर्स अगर इससे ज्यादा हो गया तो तैरेगा, या तो बराबर हो गया तो तैरेगा, अगर उससे वो नीचे हो गया तो वो तुम्हारा डूब जाएगा, है ना। तो अभी अगर जैसे ये उस वाली कंडीशन को लो, ये वाली कंडीशन, आप देखो इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारा जितना तुम्हारा अपवर्ड फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स लग सकता था, मतलब बॉइंट फोर्स लग सकता था। तो बॉइंट फोर्स कहाँ से लगेगा, वाटर डिस्प्लेस वाले से लगेगा कि कितना वाटर तुम डिस्प्लेस करा रहे हो। लेकिन वाटर तो अब देखो इसमें वाटर अब इससे ज्यादा तुम्हारा डिस्प्लेस नहीं हो रहा है ना। अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो अब इससे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो मतलब बॉइंट फोर्स भी ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहा। तभी तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही जगह मतलब क्या कहते हैं वो हो रही है। लेकिन अगर मान लो कि वेट बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो फिर क्या होगा कि यही ऑब्जेक्ट तुम्हारा वो डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स इसमें मतलब क्या कहते हैं ज्यादा हो गया, और अपवर्ड फोर्स जो तुम्हारा बॉइंट फोर्स है वो तुम्हारा कम हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। है ना। तो ये देखो, ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है तो तुम सोचो ये अपने उस लास्ट उसमें है कि जब तुम्हारा वेट जो है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है, मतलब कि इस बोट का वेट है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के एकदम मतलब क्या कहते हैं कि ब्रिम तक पहुंच गया है, कि अब इससे ज्यादा तुम्हारा तुम्हारा डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बढ़ा नहीं सकता वो। क्योंकि मुझे मालूम है कि डिस्प्लेस वाटर का वेट जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइंट फोर्स वैसे वैसे बढ़ेगा। और अगर मान लो कि भैया बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। अगर मान लो कि उसके वेट से ज्यादा है तो वो तैरेगा। लेकिन अगर उसके वेट से मतलब मान लो कि भैया कम है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ वाटर को डिस्प्लेस नहीं कराया, बॉइंट फोर्स को तो जितना लग सकता था उतना ही लगाया।
ना तो है ना, लेकिन हमने यहाँ ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ाने लगे, लोगों को डाल डाल के, लेकिन इस बोट की जो शेप है, उस बोट की शेप की मतलब क्या कहते हैं, कैपेसिटी है कि अगर आप पानी को यहाँ तक लेकर आओगे तो जितना डिस्प्लेस करा सकते था उतना करा दिया। तभी तो जो बोट का शेप होता है वो वी शेप का होता है। क्यों शेप का होता है? कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा पानी को डिस्प्लेस करे, है ना, ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करे। तो ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। लेकिन क्या हुआ कि हाँ, वेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वाटर को आप डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है, मतलब कि बॉइंट फोर्स उतना जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। और अगर मान लो कि बॉइंट फोर्स तुम्हारा कम लग रहा है वेट के तुम्हारे उससे, तो फिर ऑब्जेक्ट का तो डूबना बनना तय ही है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ अभी तक मैं जितना भी तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कैसी है तुम्हारी, ये वो चीजें हैं जिसमें मतलब मैंने उसकी बात की है, मतलब कि वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात की है, डिस्प्लेस वाटर की बात की है। अभी मैंने कहीं भी डेंसिटी की बात नहीं की है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बोट में आप इंसान को चढ़ा दोगे तो जो डिस्प्लेस वाटर जितना हो सकता था उतना हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर एक बार टाइम ऐसा आएगा कि वो बड़े आराम से ऐसे करके फिर एक लेवल रीच होगा जिसमें फिर मतलब फर्दर फिर आपका बॉइंट फोर्स नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका फर्दर आपका वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा। तो फिर जो कंडीशन क्या आएगी कि आपकी बोट सिंक हो जाएगी। ठीक वैसे यहाँ भी देख सकते हो, जैसे ये वाला है ना। इसमें देखो ध्यान से, ये क्यों डूब गया? इसी वजह से डूब गया क्योंकि भाई जो तुम्हारा मतलब डिस्प्लेस वाटर है वो नहीं हो पाया वेट की वजह से, है ना, ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से। तो अगर वाटर का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करा पा रहे हो, बॉइंट फोर्स ज्यादा लगा पाओगे, तो बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट तैरेगा, अदरवाइज नहीं तैर पाएगा। ये आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ। shown your हाँ आ गया। what is the name of upward force from the water that keeps a boat float? Option C buoyant force वेरी गुड, आ or जाओ कुलदीप। upthrust. As the boat is lowered into the water, what happens to the buoyant force acting on it? It decreases. अच्छा, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम पानी में डालते हो तो उसका बॉइंट ये फोर्स लोअर्ड डिक्रीज। है ना, नीचे जा रही है। अबे लोवर्ड इनटू द वाटर मतलब कि मतलब वाटर में छोड़ा जा रहा है। तो इंक्रीजेस। इंक्रीजेज, ये है ना, क्योंकि वो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है तो बॉइंट फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ये है। लोवर्ड यहाँ मतलब नीचे जाना वाला नहीं है, यहाँ लोवर्ड की जगह पे वो सिंक लिखा होगा। पढ़ो बेटा इसको। When does a boat stop sinking? A. When the buoyant force is greater than नहीं। हम्म, क्या होगा? C. सी। तुम्हारा ए वाला भी सही है। अगर बॉइंट फोर्स आपका ऊपर है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बोट कम है, तो बड़े आराम से हो जाएगा, तभी भी तैरेगा। लेकिन सी ऑप्शन क्या बोला है कि बॉइंट फोर्स को इतना होना चाहिए कि वो तुम्हारे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को तुम्हारा सपोर्ट कर जाए। मतलब कि यहाँ इक्वल वाली भी कंडीशन कहीं ना कहीं दे दी कि चल ठीक है, अगर बॉइंट फोर्स तेरे वेट के इक्वल हो गया तो भी मैं तैरा दूंगा, और अगर ज्यादा हो गया तो भी तैरा दूंगा, लेकिन अगर कम हो तो बेटा मैं तेरे को डुबा दूंगा। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। According to the text, what is the relationship between the weight of a floating boat and the weight of the water it displaces? Option C, it is equal. हाँ, इट इज इक्वल। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। As more people get into a boat, what happened to the boat's position in water? अगर मान लो कि एक बोट में ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगेंगे तो उस बोट की पोजीशन के साथ क्या होगा? C. इट It बिकम becomes लोअर एंड lower लोअर इन and lower वाटर, in है ना। water. लोअर एंड लोअर मतलब और नीचे चला जा रहा है, लेकिन बॉइंट फोर्स उतना लगा नहीं पा रहा है, तो वो धीरे धीरे डूब जाएगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Why does the wind force on a boat increase as more people get into? Yes, C. क्योंकि बोला कि बॉइंट फोर्स क्यों इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लोग उसमें बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन एक लेवल तक। अगर आप ज्यादा कर ले जाओगे जिसमें वाटर के आप मतलब क्या कहते हैं बोट के एकदम ऊपर तक पहुंच गए,
तो फिर आप उससे ज्यादा फिर अगर आप रखोगे तो वेट आपका ज्यादा हो जाएगा और आपका डिस्प्लेस वाटर कम हो जाएगा, तो फिर आप डूब जाएगी। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What happen if the water level reaches the upper edge of the boat and more people try to get in? Option C, the boat will sink. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। When the water level reaches the upper edge of the boat, why can't the buoyant force of increase further? The boat has reached its maximum weight. C होगा. The boat can no longer displace any हाँ, water. डिस्प्लेस एनी वाटर। क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉयंट फोर्स पर डिपेंड करता है ना, कि बॉयंट फोर्स कैसा लग रहा है उस, कि वो बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, है ना। कंपेयर अगर करना है तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर पे चेक करना है कि तुम्हारा कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ये चीज चेक करना है। तो अगर बॉयंट फोर्स कैसे ज्यादा कम होता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, तुम्हारे वो डिस्प्लेस वाटर के इक्वल होता है ना। तो जितना वाटर अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है, अगर उसके वॉल्यूम के इक्वल है, तो वो बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा वो तैर सकता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम की जगह तुम्हारा वेट भी बोल सकता हूँ, कि अगर मान लो कि जो वेट है वो अगर तुम्हारे डिस्प्लेस वाटर के इक्वल है तो वो बड़े आराम से तैर लेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया बॉयंट फोर्स, हमने एक और चीज पढ़ी थी नेसेसरी कंडीशन, कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू तुम्हारी तुम्हारे वाटर और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे भी डिपेंड कर सकती है। कि अगर मान लो कि भैया वाटर की अगर डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम है, या फिर वाटर की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, या दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल हो रखी है, तो इस बेसिस पे भी ऑब्जेक्ट आपके फ्लोट कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को समझ जाना कि कभी भी अगर, अभी जैसे तुमको दिखाते हैं, जैसे इसको देखो, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाँ, अगर भैया मान लो कि ऑब्जेक्ट है लिक्विड में है, तो वो जो वेट जो लिक्विड का उसने बहाया है वो इक्वल होना चाहिए उसके खुद के वेट से, कि ताकि वो तैर सके। लेकिन हमें मालूम है कि भैया एक ऑब्जेक्ट पे जो फ्लोट कर रहा है वो उसके बॉयंट फोर्स पर डिपेंड होता है। बॉयंट फोर्स की दो कंडीशन पड़ी थी, कि एक उसका वॉल्यूम कितना है और वो उसके लिक्विड में डेंसिटी कितनी है। तो जैसे जैसे अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई, तो तुम्हारा वो तो आराम से तैरेगा। और अगर मान लो कि ज्यादा हो गई तो वो तुम्हारा डूब जाएगा, और अगर इक्वल हो गई तो तुम्हारा वो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज डेंसिटी, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को किससे चेक किया, तुम्हारे लिक्विड की डेंसिटी के साथ चेक किया। और अभी अगर डेंसिटी मतलब नहीं समझ पा रहे हो, तो जब डेंसिटी एज अ टॉपिक बताऊंगा तब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, जो लिक्विड में तैर रही है, वो तुम्हारी कम है और लिक्विड की ज्यादा है, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा ठोस है और ऑब्जेक्ट की कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट तैरेगा, है ना। तो जैसे ये देखो, आइस वाला तैर रहा है ना, तो वाटर में अगर आप आइस को डालोगे तो तैरेगा, कॉर्क को डालोगे तो तैरेगा, वुड को डालोगे तो तैरेगा, है ना। तो ये सब क्यों, और इवन अगर जैसे मान लो कि वो जो मैंने बताया था कि हाँ, मरकरी में अगर तुम अगर बड़े से बड़ा पत्थर भी डालोगे तो भी तैरेगा। तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि भैया लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तुम्हारे उसकी डेंसिटी से, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। तो इसी वजह से आपका मतलब क्या कहते हैं, बड़े आराम से वो तैर रहा है ना। तो जैसे मान लो कि जैसे इसको देखो, ये नीचे वाला, ये एनुअल वाला जो है ना, तो एनुअल वाला क्यों तैर रहा है, क्योंकि लिक्विड की भैया डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और लिक्विड की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि देखो, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो तुमको ऊपर सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो तुम ऐसे बताओगे कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो वो तैरेगा और वो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की साइड दिखाई देगा, है ना। क्या दिखाई देगा, ऊपर की साइड दिखाई देगा। और अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस है लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट तो फ्लोट करेगा, लेकिन उसका जो पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा थोड़ा नीचे दबा होगा, थोड़ा अबव दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ही बताने की मैंने कोशिश की है ना। तो अभी जैसे इसमें देखो, ये दूसरा वाला जो सिक्का वाला वाला था ना, ये चीज था। अभी आ जाओ, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जिसमें हमने मान लो कि ऑब्जेक्ट का जो वेट लिया है वो तुम्हारे लिक्विड के वेट के इक्वल लिया है, तो इसमें भी तुम्हारा तैरेगा, क्योंकि भैया इसमें भी आपका बॉइंट फोर्स इक्वल लग रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि कोई भी पार्ट तुमको सरफेस पे दिखाई नहीं देगा, वो सरफेस के नीचे रहेगा, है ना। तो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे इक्वल हो रही है लिक्विड के, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन कुछ ऐसा फ्लोट करेगा कि लगेगा कि वाटर में सबमर्ज हो रखा है। एग्जाम्पल के केस में ये टार वाला, तो जैसे ये देख रहे हो टार ऑयल, है ना, लग रहा है ना कि मतलब जैसे तैर रहा है। तो तैर कैसे रहा है, सरफेस के नीचे तैर रहा है, और वो इसी वजह से ऐसे तैर रहा है क्योंकि उसका जो वेट है वो तुम्हारे डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो उसका वेट है
वो मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो तुम्हारे वाटर की डेंसिटी के एकदम इक्वल हो रखी है, ये हो गया। और जो तुम्हारी तीसरी कंडीशन में अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो फिर वो बड़े आराम से उसको क्या कर देगा, डुबा देगा, ये चीज़ें कर देगा। और जब वो डुबा देगा तो मुझे वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं नीचे की ओर मेरे को दिखाई देगा, डूबता हुआ ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो ये देखो इसमें जैसे ये वाला पहले वाला तैर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है ना। दूसरे वाले में जैसे मान लो कि एकदम नीचे अगर फ्लोट कर रहा होता तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो जाती, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती और तुम्हारी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाती, तब हो जाता है ना। तो इस केस में जैसे तुम आयरन को पानी में डालो तो वो डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भैया, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो आपका बड़े आराम से डूब गया। ग्लास को अगर आप पानी में डालोगे तो ग्लास का डूब जाएगा, तो क्यों, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। एल्यूमिनियम को भी डालोगे तो भी वो डूब जाएगा, है ना। मरकरी को डालोगे तो भी वो डूब जाएगा बड़े आराम से, है ना। ठीक इसी तरीके से जैसे ये वाला देखो, है ना, ये वाला। तो इसमें जब मैंने सिक्का डाला, आयरन था, लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा था, तो बड़े आराम से मतलब क्या हो गया, डूब गया। अब मैंने जब इसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक वो डाला, ब्लॉक डाला लकड़ी का, लकड़ी की डेंसिटी कम थी, पानी की डेंसिटी ज़्यादा थी, तो वो तैर रही है। अभी अगर मान लो कि स्टार्टिंग में अगर फिर से दिखाता हूँ, अगर जैसे मान लो कि इसी जगह मैं इस बार जो लिक्विड में जो मैंने डाला है, जो सिक्का डाला है, इस बार मैं पानी में नहीं डालता हूँ, इस बार मैं मरकरी में डाल देता हूँ। तो मुझे मालूम है कि भैया मरकरी में तो मतलब क्या कहते हैं, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर उसकी ज़्यादा होती है तो फिर वो सिक्का डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, तो वो तैर रहा है, एनविल जैसी चीज़ें तैर रही है। तो मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड है आपकी आपकी आपका वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट तैरेगा। और दूसरा ये चीज़ है कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो आपके ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगा रहा होगा, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। आगे ना, और इसी को कहीं ना कहीं एवरेज डेंसिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग आयरन को वाटर में लग रहे हैं तो वो तुरंत डूब जा रहा है, लकड़ी को रख रहे थे वो तुरंत दोबारा डूब नहीं रहा था, है ना। तो वो इसी वजह से तुम्हारा, क्यों, क्योंकि उसकी एवरेज डेंसिटी उसके दोनों कंपेयर में थोड़ी सी अलग हो रखी है। या फिर तुम उसको ऐसा समझ सकते हो, अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार जब भैया आपने उसमें सिक्का डाला तो मतलब क्या कहते हैं कि वो आपका डूब गया, है ना। एक मेटल आपने डाला, वो उसमें डाला तो वो आपने आपका डूब गया। लेकिन भैया जब मैं क्या कहते हैं पूरा का पूरा जहाज, पूरा का पूरा जहाज जो लोहे का होता है, इन सब का होता है, जब मैं उसको डालता हूँ तो वो नहीं डूबता है। तो वो किस वजह से नहीं डूबता है, क्योंकि उसमें एवरेज डेंसिटी काम आ रही होती है। अगर मान लो, क्योंकि शिप को अगर तुम देखोगे तो वो ब्लॉक जैसा थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ एक तो मतलब ठोस पत्थर है, और वो ठोस पत्थर तुम्हारा मतलब यार ठोस लोहा है, वो ऐसे जा रहा है। उसका डिजाइन ऐसा हो रखा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर आ पाए, और ज्यादा से ज्यादा जब एयर आ पाती तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसकी जो डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, है ना। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है, तभी तुम्हारा वो बड़ी बड़ी जो शिप्स है उनमें मतलब क्या कहते हो तैर पाती है। क्यों, क्योंकि उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर रहेगी, तो तुम्हारी एवरेज डेंसिटी उसकी मतलब क्या कहते हैं कि कम रहेगी एज कम्पेयर टू वाटर। तो जिसकी वजह से बड़े जहाज भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से तुम्हारे तैर पाते हैं। इवन अगर तुमने सबमरीन देखा होगा, तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारी सबमरीन है ना, ये क्या है, तुम्हारी सबमरीन है। तो सबमरीन में क्या होता है, बेसिकली डूब जाती है ऊपर आ जाती है, डूब जाती है ऊपर आ जाती है, तो कैसे होता है उसमें मतलब क्या कहते हैं, वाटर का स्टोरेज का एक बैंड होता है। मान लो कि अगर वाटर को स्टोर करते गए तो तुम्हारा उसका वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डिस्प्लेस वाटर। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि अब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वाटर की डेंसिटी से, तो तुम्हारा बड़े आराम से डूब गया। लेकिन जब मान लो कि हमें ऊपर आना है तो हम क्या करते हैं, उसी वाटर को बाहर निकाल देते हैं और एयर डालने लगते हैं अंदर से। जब हम लोग एयर डालने लगते हैं तो फिर वही ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एवरेज डेंसिटी घट गई, तो जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो फिर वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर आ जाता है। तो कुछ इसी फंडामेंटल पे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो भी वर्क करता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सबमरीन भी वर्क करती है ना। तो ये हो गया, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, अभिषेक बताओ। According to the text, an object will float in liquid if it's अरे शो नहीं हो रहा। अभी हो रहा होगा। अभिषेक, ओ सॉरी कुलदीप। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, भैया पढ़ना है कि शो हो रहा है कि नहीं बताना है? हो गया। हाँ चल ठीक है, जब पढ़ ले अभिषेक। बी, हम्म ऑप्शन बी, लोअर देन हम्म लिक्विड डेंसिटी। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What happens if an object density is higher than the density of liquid is placed in? The object will sink.
Object will remain suspended in whatever. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हायर कर दिया गया, मतलब कि उसको और Yes, कठोर। हाँ, sink. सिंक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The weight of the liquid displaced by a floating object is equals to what? Option B, the buoyant force. द बॉइंट फोर्स, ठीक है। C है। लिक्विड डिस्प्लेस, हाँ, बॉइंट फोर्स बेसिकली वही हो गया, बॉइंट फोर्स हो गया है तो उसके वेट के इक्वल हो गए, दोनों बराबर है। अगर सी के हिसाब से देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही सेम है, क्योंकि जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है तुम्हारे बॉइंट फोर्स के इक्वल भी होता है ना। और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी इक्वल होगा, तो बी भी आंसर सही, सी भी आंसर सही है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। Based on the examples provided, which of the following floats in water? Ice. आइस, वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। According to the text, why does an iron nail fall in mercury? फ्लॉल नहीं, Float in फ्लोट, mercury. फ्लोट इन मर्क्यूरी। Option B. क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। When an object will with a lower density than a liquid it is placed, that liquid will float. The entire object will above the surface. हम्म, बताओ। Yes, C. हम्म, है ना। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कम है लिक्विड से, तो तुम्हारा तैरेगा, लेकिन वो कुछ इस हिसाब से तैरेगा कि ऑब्जेक्ट का सरफेस भी कहीं ना कहीं पानी में ऊपर से दिख रहा होगा। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। अभिषेक, अभिषेक, कुलदीप। अरे माइक बंद था, बोल रहा था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, हाँ वेरी गुड, है ना। डेंसिटी कम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना, ये दोनों चीजें। तो इसमें भाई वॉल्यूम कम बता रहा है, वेट कम बता रहा है ना, डेंसिटी कम बता रहा है, तो डेंसिटी के टर्म में जानना तो डेंसिटी वाला आंसर होगा। इसका आंसर बताओ। What is the condition for an object to float fully submerged in a liquid? Option C. वेरी गुड। फुली सबमर्ज मतलब कि ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे की ओर दिख रहा है लेकिन तैर रहा है, ये है। अब इसका आंसर बताओ। Based on the provided example, what is the relationship between the density of tar and the density of water? Option A. अच्छा, टार की डेंसिटी तो हमारे मतलब क्या कहते हैं, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो इस हिसाब से तो टार को डूब जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऑप्शन सी। टार ऑयल होता है। इसका आंसर बताओ कुलदीप। When an object floats with its density equal to that of the liquid, how much it remains above the surface? No part of it. नो पार्ट ऑफ इट, वेरी गुड। आ जाओ, आप इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the condition for an object to sink in liquid? Option C. हम्म, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को बड़ा करो तुम लिक्विड की डेंसिटी से, ये है। आ जाओ, आप इसका आंसर बताओ। Which of the following object is mentioned as having a higher density than water, causing it to sink? Gold. हम्म, गोल्ड। बाकी सबकी डेंसिटी कम है, इसकी वजह से वो डूब नहीं रहे। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Based on the information, a nail of iron or steel sinks in water because.
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। आ जाओ, इसका बताओ। Mercury is a liquid metal sinks in water. What does it is tell about its density? मतलब अगर मरकरी को पानी में डालेंगे तो मरकरी डूब जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? Option C. क्योंकि उसकी डेंसिटी C. ज्यादा है पानी से, ये है ना। तो ये हो गया। तो अभी देखो, वही चीज अगर मान लो कि एवरेज डेंसिटी की बात की जाती कि हाँ भैया, इतना बड़ा सा बड़ा जहाज है ना, आईएनएस अरिहंत, अगर मैं छोटी सी एक कीली डालता हूँ पानी में तो वो डूब गई। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, है ना, आईएनएस अरिहंत की बात कर देता हूँ, अरिघात की बात कर देता हूँ, सबकी बात कर देता हूँ, बड़े बड़े शिप्स की बात कर देता हूँ, है ना, जो तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं कि ये बड़े आराम से वो पा रहे हैं, तैर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों तैर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनकी एवरेज डेंसिटी तुम्हारी, मतलब क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, मतलब कि इनकी एवरेज डेंसिटी को घटा दिया। और कैसे घटाया गया? एयर के थ्रू घटा दिया गया। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा एयर इसके अंदर डाला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी की डेंसिटी ज्यादा हो गई और इसकी डेंसिटी कम हो गई। आईएनएस विक्रांत था, ठीक है ना। ये आ जाओ, तो इसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तैरेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि वो होगा, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कैसी है ना। तो जैसे कॉर्क तुम्हारा आराम से, ये जैसे मान लो कि ये क्या है तुम्हारा, ये डूब गया। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये तुम्हारा डूब के फिर से वापस आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से तुम्हारी कम है, इस वजह से हो गया। अभी अगर मान लो सिक्का डालता हूँ, तो सिक्का को जैसे ही मैं डालूंगा तो ये तुरंत, मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत डूब जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसी सिक्के को मैं बैलून के अंदर भर दे रहा हूँ, अब मैं अगर डुबाने की कोशिश करूंगा तो अब ये नहीं डूब रहा है। तो क्यों नहीं डूब रहा है? क्यों? क्योंकि अब मैंने सिक्के की एवरेज डेंसिटी को घटा दिया। क्यों घटा दिया? बैलून के थ्रू, कि बैलून में हवा भर दिया, तो वो अब नहीं आ पा रहा है ना। तो सिक्के को तो डूब जाना चाहिए था, सिक्का भारी था, तो सिक्का क्यों नहीं डूब पाया? वो इसी वजह से नहीं डूब पाया क्योंकि वो भाई उसकी एवरेज डेंसिटी घट गई। तो एवरेज डेंसिटी आपको कभी भी घटानी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होता है? आपका एयर। तो जैसे कि कैन है, जैसे वो एल्युमिनियम, वो भी बनाए एल्युमिनियम को, वो भी नीचे जो टुकड़ा पड़ा वो भी बनाए, लेकिन नीचे वाला डूब गया, ऊपर वाला नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का शेप ऐसा डिजाइन हो रखा है कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एयर रहे, और ज्यादा ज्यादा एयर रहेगी तो उसका मतलब क्या कहते हैं कि एवरेज डेंसिटी घट जाएगा। और जैसे एवरेज डेंसिटी घटेगा, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑब्जेक्ट आपको फ्लोट होते हुए दिखाई देगा, है ना। तो शिप कोई सॉलिड ब्लॉक का नहीं होता है, आयरन है उसका, बेसिकली उसमें काफी अंदर एयर बसी रहती है, जिसकी एयर की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से, ज्यादा एयर होने की वजह से जो आपकी एवरेज डेंसिटी होती है शिप की, वो भी कम हो जाती है। और अगर एवरेज डेंसिटी शिप की कम हो गई पानी से, तो शिप फ्लोट करेगा ही करेगा, है ना। तो जो आपका आयरन और जो स्टील का जो बड़ा बड़ा जो शिप होता है, उसकी एवरेज डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर में वो तैरता है। इवन अगर कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट है ना, जरूरी नहीं है वो चाहे जिस मेटल का भी बनो, वो लिक्विड है तब तक तैरेगा जब तक उसकी डेंसिटी तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड की डेंसिटी से कम है। और अगर आपको कम करना है तो बस आप उसमें कुछ ऐसा करो कि उसकी डेंसिटी को कम करने के लिए उसकी एवरेज डेंसिटी को घटा दो, या कुछ भी करने की कोशिश करो, है ना। ये हो गया। आ जाओ, तो जैसे इधर साइड तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट तैर पा रहा है, वो इसी वजह से तैर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड में। लेकिन ये बगल वाले में तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, एवरेज डेंसिटी कहीं ना कहीं तुम्हारी कम हो गई, क्योंकि वेट की एवरेज डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। क्या हो गई? एवरेज वेट की डेंसिटी यहाँ लूक वाले में ज्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से वो बड़े आराम से डूब गए। लेकिन ए वाले में इधर साइड ज्यादा नहीं हुई। तो आओ अब इसको देखो, इधर भी समझ जाओगे तुम। इसमें भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है ना। ये देखो, ये तुम्हारा आराम से, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तैर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज डेंसिटी भैया बड़े आराम से वो रखी है। अभी देखो, ये तुम, अभी देखो एवरेज, इसमें देखो ये क्या है, मेरे को बता सकते हो? पहले देख के बताओ ये है क्या चीज? ऑरेंज। ऑरेंजेस है ना, ठीक है। ये ऑरेंजेस क्या कर रहे हैं? ये बड़े आराम से तैर रहे थे। क्यों तैर रहे थे? क्योंकि भैया इनकी डेंसिटी कम है ना, डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। मैंने बोला अच्छा, ऐसी बात है। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब, इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसके जो पीलिंग है उसको हटा देते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके छिलके को हटा देंगे, और छिलके को हटाने के बाद डालेंगे, तब वो डूब जाएगा। अरे यार ये कैसे हो गया भैया? अभी तो तैर रहा था, तब तो इसकी डेंसिटी कम थी, तो अब इसकी डेंसिटी फिर मतलब कैसे, मतलब ज्यादा हो गई, अब लिक्विड से कैसे ज्यादा हो गई? तो हमें पता चला कि भाई ये जो तुम्हारा जो छिलका है ना, छिलका के अंदर तुम्हारी हवा थी, और वो हवा इसको क्या कर रहा था, उसकी एवरेज डेंसिटी को लिक्विड की डेंसिटी से घटा पा रहा था, है ना। तो ये जो तुम्हारा एक ऑरेंज जो दिखता है, ऑरेंज कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खूब सारी एयर को ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से ऑरेंज की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। हाँ भैया। आ गया ना। ठीक इसी कंडीशन पे तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, सबमरीन भी काम करता है। सबमरीन सी से जब वो वाटर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका वेट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो तुम्हारा डूबेगा। लेकिन जब उसको जरूरत होगी तो यही वाटर को हटा देगा, है ना। तो जैसे इसको देखो, ये क्या है,
पानी लिया, डेंसिटी अपनी बढ़ाया, लिक्विड की डेंसिटी कम हुई, आराम से डूब गया, है ना। और जैसे ही अपना मतलब पानी को हटाएगा, वैसे ही तुम्हारे ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि फिर से इसकी डेंसिटी कम होगी और फिर से ये तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। तो सबमरीन कुछ ऐसे ही वर्क करता है। हाँ, तो ये सबमरीन बहुत बड़े बड़े इसमें मतलब क्या कहते हैं चैम्बर्स होते हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एयर को इनटेक करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट तुम्हारे मतलब सबमरीन थी, शायद यूके से हमने ली थी। ये वो वाली सबमरीन है, ठीक है। तो इस सरफेस के अंदर मतलब बियॉन्ड रहती है, ये सारी चीजें रहती हैं। इसका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत प्राइमरी है। इसको नाम याद होना, कलवरी कुछ ऐसे करके नाम था उसका यार। वेला, हाँ। Yeah, ठीक है। Refer. वेला, ठीक है ये। तो बहुत मतलब क्या कहते हैं प्राइमरी वो सबमरीन होती है, इसी बॉयंसी के खेल में डिपेंडेंट है। ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस कराओ, ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस कराओगे तो इस तरीके से तुम तैरोगे। पानी को कम डिस्प्लेस कराओगे तो तुम डूब जाओगे। तो पानी को हमको कभी ऊपर आना कभी नीचे आना, तो एक काम करते हैं एवरेज डेंसिटी वाला खेल करते हैं। पानी एक बार जल्दी से भर लेते हैं, जल्दी से भर लेंगे तो आराम से मतलब क्या कहते हैं वो डूब जाएगी, एवरेज डेंसिटी क्योंकि ज्यादा हो गई। और जैसे ही उसका पानी हटा देंगे, एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो तुरंत ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट तुम्हारा तुरंत फ्लोट करने लगेगा। तो ये है। तो मुझे बताओ, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसे तैरता है, उसमें बॉयंट फोर्स के दोनों कंडीशन कि उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब वाटर के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहाँ रोल आता है, ये चीज अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। आ गया हाँ ना? भैया। Hi. हाँ, तो फिर उसके बाद फिर कल हम लोग पता है किसके बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, जो टर्मोलॉजीज आती हैं, ये सारी जो चीजें आती हैं उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। अब a solid piece of iron sinks in water, but a ship made of iron and steel floats. This can be explained by the concept of what? Average density. एवरेज डेंसिटी। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। How does a submarine sink in the sea? हम्म, By taking water into buoyancy tanks to increase its weight. वेरी गुड। आ जाओ, है ना, बॉयंसी टैंक्स, है ना, मतलब जो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। अगर उसमें वाटर ज्यादा ले लेंगे तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज डेंसिटी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो डूब गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। How does the submarine come back to the surface of the sea? हम्म। B. By blowing water out of buoyant tank using compressed air. हम्म, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Why does a ship made of iron and steel float in water? Option D. क्योंकि वो हॉलो होता है, काफी सारी एयर लगता है, जिसकी वजह से एवरेज डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। इसका आंसर बताओ। The text states that a ship floats because its average density is less than the density of water. Why वेरी गुड। causes this low average density? Option B. हम्म, इसका आंसर बताओ कुलदीप। What is the key concept that explains why all objects made of dense material can float? Average हम्म, density. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। According to the text, a ship sinks in a certain level in water until the weight of the water is displaced equal to what? B. The weight of ship. वेट ऑफ शिप, है ना, या तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही थी, तो तुम डेंसिटी ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। वेट ऑफ शिप भी हो गया। ये आ जाओ, चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप। What is the main reason a heavy ship can float? It's option B. हम्म, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Large buoyant force that keeps a heavy ship afloat. फिर से चला गया। बोल रहा है।
कि तुम्हारा जो बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू बढ़ती जाती जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो हैवी शिप है वो भी तुम्हारे तैरते रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आ जो गया। शिप का वेट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर शिप के अंदर ट्रैप रहती है, या फिर जो तुम्हारा प्रेशर होता है वो क्रू तुम्हारे बोट पे लगाता है, या तुम्हारा जो वाटर डिस्प्लेस करता है शिप वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा पॉइंट फोर ज़्यादा होता है, तो डी। तुम्हारा ऑब्जेक्ट, हाँ डी, वेरी गुड है ना। ये हो गया। आ जाओ, तो अभी देखो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन रिलेट विद द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। हाउ, नहीं नहीं, वो तो फिर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, हाँ ठीक है। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड make object sink, float and submerge. What are the necessary conditions? What are the necessary condition, है ना। ये हो गया आराम से तुम्हारा, मान लो कि ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, what is average density relate with the ship floating example, ना। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके लिए 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू बताओ, है ना। तो तुम उसको बताओगे कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो तुम्हारे इक्वल होता है, तुम्हारे बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है वही तुम्हारा बॉइंट फोर्स होता है, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का बॉइंट फोर्स के इक्वल आ रहा है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट तैरेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि भैया जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, जो लिक्विड की डेंसिटी है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डूब जाता है, तैरता है और सबमर्ज होता है, तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, उसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बता दो। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन कि जो एवरेज डेंसिटी क्या होता है, और एवरेज डेंसिटी को तुम फ्लोटिंग ऑफ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करो कि हाँ इस वजह से तुम्हारा ऑब्जेक्ट तैर रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारा डूब रहा है, क्योंकि किसी की एवरेज डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की एवरेज डेंसिटी कम है। तो मुझे बताओ इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है आज के टॉपिक में, जल्दी। नहीं, नहीं। वेरी गुड।